नमस्कार साथियों, मैं राजबीर देसवाल एक बार फिर आपके बीच वही पुरानी कहानी कोई मेरा अपना सा। मेरे 80 साला बुज़ुर्ग जिनसे मैं पार्क में मिलता था और रोज़ की गुफ्तगू को अपनी डायरी के पन्नों में उकेरा करता था, उन्हीं को लेके एक दस्तावेज मैंने तैयार किया था, करीब 50-52 पृष्ठों का। उसी की आज तीसरी किश्त मैं आपके सम्मुख पढ़ूँगा। बात वही किस्सा गोई, दास्तान गोई, रेकॉइंटेयर अगर अंग्रेज़ी में कहें, या फिर कहानी सुनाने की विधा, कहानी सुनाने की कला, और उतने ही मज़े लेके सुनने की भी कला। ये शख्स, ईश्वर उनकी उम्र दराज करे, आज के दिन करीब 85-86 साल के होंगे। इनको करनाल में चिंतक जी के नाम से भी जाना जाता है। मैं इन्हें 80 साला बुज़ुर्ग ही कहता हूँ, क्योंकि मेरा उनका जो पहला इम्प्रेशन था वो यही था कि ये ज़रूर करीब 80 बरस के होंगे, और चूँकि मुंह पोपला और थोड़ा सा झुर्रीदार चेहरा, वैसे पूरा ग्लो उनके चेहरे पे, सो मैंने उनको 80 साला बुज़ुर्ग का ही नाम दिया। लीजिए शुरू करते हैं तीसरी किश्त। इसमें 14 दिन का बखान और करूँगा, और उसके बाद चौथी किश्त अगले वीकेंड पे जाके वाइंड अप कर दूँगा, जिसमें 57 दिन की मेरी उनसे गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। 29वां दिन, 28 दिन तक हम पहले कवर कर चुके थे। 29वां दिन, भविष्य में क्या है, हथेली की लकीरों में क्या है, पत्रों कुंडलियों में क्या है, उपायों में क्या है, सितारों ग्रहों में क्या है, तबीज़ टोटकों में क्या है। आज पूछ ही लिया 80 साला बुज़ुर्ग से कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर वे इन सब में कुछ देखते हैं, पाते हैं, या अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्हें जवाब देने में कोई वक्त नहीं लगा। बोले, जब मैं गांव नंदी भाजी में इस्तेमाल में शामिल था तो वहाँ प्रवचन करता था। जो भी है सब वेदों में है, लेकिन मैं कहता हूँ, और ये कहते हुए वे काफ़ी संजीदा हो गए, कि वो ऊपर वाला है कि उसके बारे में जो वेदों में है वो तो है ही, मगर बहुत कुछ है जो वेदों में नहीं है। बस ऊपर वाले को ही पता है, और पता है कहते कहते बोले, ज्योतिष की तो मैं क्या बताऊं, क्या है उसमें। फिर उन्होंने वही पुराने वाला किस्सा सुना दिया। एक बार किसी ने अपना भविष्य ज्योतिषी से पूछा, उसने बताया और अपनी फीस मांगी। पूछने वाले ने उसे जूता मारा और बोला, क्या तुझे पता था आज तुझे जूते पड़ने वाले हैं। मुझे जवाब मिल गया था, 80 साला बुज़ुर्ग ज़िंदगी के इस पड़ाव पर किसी वहम में नहीं पड़ना चाहते। 30वां दिन, अब मुझे पता था कि खुश खत भी कोई चीज़ है। 80 साला बुज़ुर्ग से ही सुना। वैसे तो हमें भी सुलेख लिखना सिखाती थी हमारी मैडम, लेकिन मेरी तो लिखाई आज भी नहीं सुधरी। इतनी गंदी है कि कई बार तो मुझे अपने डर्टी होने का कॉम्प्लेक्स भी दे देती है। मेरे इम्तिहानों में भी अच्छा स्कोर ना होने का शायद यही मुख्य कारण रहा होगा। कहने में क्या हर्ज है। बहरहाल 80 साला बुज़ुर्ग के पोस्टर की बैक साइड पे लिखी उनकी तकरीबन इबारतें देख के मैंने पूछ ही डाला, लिखाई तो बहुत अच्छी है आपकी। ओ जी वो खुश ख़त जो सिखाते थे उस्ताद लोग, और कमर पे घूसा पड़ता था जब तक ऐन बढ़िया नहीं लिखते थे। उस्ताद लोग और कमर पे घूसा पड़ता था जब तक ऐन बढ़िया नहीं लिखते थे। सरकंडे की कलम और काली रोशनाई थी। वैसे उर्दू में भी झाड़ू मार लिखा जाता है। पटवारी ऐसे ही लिखते हैं, जिसकी समझ लगी लगी, जिसकी समझ ना लगी ना लगी। उन्होंने समाप्त किया, एकदम बोले, उर्दू तो आप भी जानते हैं। नहीं, बस पहचान है मेरी उर्दू से। मैंने कहा, मतलब? वो बोले, मैंने कहा, बस मैं लिख पढ़ नहीं सकता उर्दू, अलबत्ता कुछ चुनिंदा अल्फाज का इस्तेमाल कर लेता हूँ। चालाकी से वो हंसने लगे, लगता तो नहीं। मैंने कहा, मैं इतनी उम्र का लगता हूँ क्या जो मुझे उर्दू लिखना पढ़ना आता होगा। मैंने चुटकी ली तो बोले, तलफ़ुज़ भी ठीक है।
मैंने कहा वो तो मैंने BBC रेडियो से सीखा है। अच्छा, तो मैं आपको 15 दिनों में सिखा सकता हूँ, उन्होंने ऑफ़र दी। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कई दफ़े कोशिश करके छोड़ चुका हूँ, तो फिर उन्होंने लंबा किया और होलिए अपने रास्ते। मुझे दाग देहलवी का मशहूर शेर याद हो आया, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़ुबां की है। 31वां दिन। मुझे लगता नहीं कि 80 साल बुजुर्ग के गैंग के लोग अपनी तकलीफ़ात के बारे में एक दूसरे से बात करते होंगे, क्योंकि जहां एक ने कोई शिकायत छेड़ी, हो गया दूसरा भी शुरू। जस्ट राउंड अबाउट सी बातें करते होंगे। मगर आज मैंने देखा कि इनके भी एन एज वाइज ग्रुप्स हैं। 60-70 के एक साथ बैठते हैं और 80 प्लस के एक साथ। मुझे ये गणित समझ में नहीं आया। बुढ़ों में भी शायद कम बुढ़े और ज़्यादा बुढ़े होते होंगे, होते ही हैं। खैर, आज 80 साल बुजुर्ग नहीं आए। मैंने उनके उन्हीं साथियों से पूछा तो वे बोले मस्त बंदा है, कहीं प्रवचन कर रहा होगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन कहा कि सैर पे तो रोज़ आते हैं ना, ठीक से चल फिर तो लेता है जी। उन्होंने कहा। मैंने सोचा ये तो बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं, और जो पटवारी फिर भी बुढ़ापे में इतना कंपटीशन सा क्यों है इनमें। मुझे एक वाकया याद आ गया। जब किसी बुज़ुर्ग की मौत पे ये सभी लोग उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो एक लंगोटिया यार जिनकी कुछ दिन महीनों की सांसें अभी बाकी थी, बोला हाँ था तो शरीफ, पर इतना भी नहीं था, बहुत क्लेशी था, पाजी चला गया मुक्ति पा गया। खैर, आज का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। मिस यू 80 साल बुजुर्ग, सी यू टुमारो। 32वां दिन। काफ़ी बड़े बाल हो रखे हैं 80 साल बुजुर्ग के, शायद कटिंग करवाए बहुत दिन हो गए। उन्हें अब ये कहना भी शायद अच्छा नहीं लगेगा कि बाल कटवा लो। नाक में से भी कुछ सफ़ेद बाल झांक रहे हैं और कानों के ऊपर भी कांटे की तरह खड़े हैं। भवें तो जैसे पुतली से टकरा जाएंगी। हाथ पैरों के नाखूनों की तरफ ध्यान गया तो देखा वहाँ भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। मेरा मन करता है उन्हें सैलून पे ले चलूं, मगर पता नहीं वो क्या सोचेंगे। मैं ये सब सोच ही रहा था आज कि देखा शेव तो काफ़ी चिकनी कर रखी होती है हमेशा ही इन्होंने। मुझे बाबूजी की याद आ गई। क्या मजाल कोई कमी रह जाए भला चंगा दिखने में। एक बार हमने बाबूजी के बाल काले रंग डाले। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन हमने भी ज़िद कर ली। एक दिन तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले रोज़ हमारे सोकर उठने से पहले सारा सर ही गंजा करवा लिया, नाई बुलवाकर। आज एक पुराना शेर दोहरा गए 80 साल बुजुर्ग। अब या तो उनका स्टॉक ख़त्म हो गया, या फिर उन्हें याद नहीं रहता कि ये शेर सुना डाला है या नहीं। बहरहाल बाबूजी की याद तो दिला ही गए। वैसे भी 4 नवंबर को आज बाबूजी को गए 5 बरस हो गए हैं। ये पुरानी किताब है। 33वां दिन। आज देखा तो हाथ में कुछ लेकर उलट पलट रहे थे 80 साल बुजुर्ग। नज़दीक जाके देखा तो अपने मोबाइल से कुश्ती लड़ रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठा के देखा तो बोले ओ आप। मैंने कहा आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो? हाँ क्यों नहीं। बोले आता है आपको यूज़ करना। मैंने कौतूहलवश पूछा, क्योंकि जब मैंने सरदार खुशवंत सिंह से यही सवाल किया था दिल्ली और कसौली में, तो उन्होंने कहा था आई हैव पास्ड बाय दैट स्टेज। वो अभी तक बटन दबा दबा के देख रहे थे। बोले आपका नंबर है मेरे पास। मैंने कहा दिखाना, ज़रा कॉल करना। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक नंबर ढूंढा और दबा दिया। फ़ोन कान से लगाया, मेरा फ़ोन नहीं बजा। तो मैंने कहा कहाँ मिला रखा है। तो बोले आपको मैंने नंबर देखा तो उन्होंने बताया कि बाद के 4 इक्कों में से एक इक्का कम है। खैर, मैंने नंबर वहीं फीड किया और देखा कि हर बटन बहुत ज़्यादा घिसा हुआ है। मैंने कहा पुराना हो गया लगता है मोबाइल आपका। ओ जी बेटे ने दिया, मेरे लिए तो काफ़ी से ज़्यादा है। अक्सर घरों में जैसे देखा जाता है हम वैसे कह देते हैं बुज़ुर्गों की ज़रूरतों और शौक़ों के बारे में। इन्हें कौन सा बारात में जाना है, एक कुर्ता पजामा काफ़ी है। 80 साल बुज़ुर्ग ने जैसे मेरे अंदर चल रहा था वो पढ़ लिया। मैंने ध्यान बटाने और नंबर के कंफर्म करने के लिए अपने फ़ोन से उन्हें फ़ोन लगाया, जब तक वो उसे जेब में रख चुके थे।
हम बात करते करते फ़ोन बजता रहा मगर उन्होंने फ़ोन सुना नहीं। मैंने उन्हें याद दिलाया तो चश्मा उतारकर जवाब देने से पहले आंखें फाड़कर फ़ोन में नंबर देखा। बोले ये तो आपका है। मैंने कहा नंबर चेक कर रहा था। तो बोले हम पे क्या क्या चेक करते हैं आप। वो हंस दिए और मैं सोचता चला गया, वाकई उन्हें क्या पता मैं उनके क्या क्या चेक करके उनके अपनेपन का मज़ा ले रहा हूँ। 34वां दिन। आज तो 80 साल बुजुर्ग के आजू बाजू दो और शख्स बैठे थे बेंच पर, सटे हुए एक दूसरे से। शायद इसलिए भी ये ऐसे बैठते हैं कि ऊंचा बोलते हैं, ऊंचा सुनते हैं। मैं एकदम उनके सामने आ गया। मेरे वाले तो एकदम खड़े हो गए, लेकिन और दोनों को दिक्कत हुई। मैंने कहा बैठे रहिए बैठे रहिए। वो जितना उठे थे वहीं से ठिठके और दोबारा जम गए, लेकिन मेरी ही तरफ तवज्जो थी उनकी। मैंने मेरे वाले से हंसकर पूछा, क्या क्या बातें करते हैं आप लोग। इससे पहले कि कोई और बोलता, मेरे वाले बोले, बस जी गुजरे ज़मानों की बातें, और क्या। फिर तीनों ही जैसे एक सुर में बोले, अच्छे ज़माने थे वो, अच्छे लोग थे। मैंने कहा हर किसी को अपने गुजरे दिन अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं जानता था कि किसी फिल्म की बात करना उन्हें शायद पसंद ना आए, मगर फिर भी मैंने कहा मैंने एक अंग्रेज़ी पिक्चर देखी थी जिसमें दिखाया था कि हर पीढ़ी को उनकी मौजूदा उम्र से 30 साल पहले का ज़माना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे वाले तो जैसे शेर सुनाने के इंतज़ार में ही थे। बोले दुनिया भी अजीब सराय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ आनी जानी देखी, जो आके न जाए जो वो बुढ़ापा देखा, और जो जाके न आए वो जवानी देखी। इस तरह का सिलसिला चलता रहा। 35वां दिन। ओ जी आपका फ़ोटो देखा था अखबार में सफाई करते हुए। आज यहाँ पार्क में आकर पता जो चला कि आप यहाँ भी आए थे कल दल बल के साथ। बोले सीसाला बुजुर्ग और कहने लगे, मैं भी गया था गवर्नमेंट कॉलेज में, बुला लेते हैं मुझे भी ऐसे मौक़ों पे। जो मैंने पहली लाइन ही बोली थी कि 3 मिनट तक जो बजती रही तालियां और वो मुस्कुरा दिए। मैंने उत्सुकता दिखाई, क्या कहा भला आपने। तो बोले मोहल्लों में अगर ये सफाई ना होगी तो बच्चों की भी फिर सगाई ना होगी। ये कह के बहुत ज़ोर का ठहाका लगा के हंस दिए। 3 बार उनके गाल फूले और पिचके, जीभ बार बार बाहर लपकी झपकी, आंखें बंद हो गई, सांस सा भूल गए मगर जल्दी संभल गए। काफ़ी खुश लग रहे थे। मुझे कुछ खास हंसी ना आई, ना मज़ा आया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 80 साल बुज़ुर्ग को तुकबंदी पे 80 साल बुज़ुर्ग की तुकबंदी पे बच्चे हंसे थे, या कि ये सोच के कि बूढ़ा सगाई ब्याह की बातें कर रहा है, या फिर इस पे कि अपनी बात कहते हुए उनका यही हाल हुआ होगा, यानी गाल फूले, पिचके, जीभ लपकी झपकी, आंखें बंद हुई और खांसी, बस सांस ही उखड़ गई होगी। अब 80+4 में तो ऐसा ही चलेगा। 36वां दिन। आज कुछ मचक मचक के चल रहे थे 80 साल बुजुर्ग। मैं ट्रैक पे चलता हूँ, वो सीधे चलते हैं, सो कट मार के मेरे सामने आ गए। थोड़ा दूर तो थे, मैंने बात करना शुरू करना ठीक नहीं समझा क्योंकि ऊंचा भी सुनते हैं। करीब आ गए तो मायूसी का सा भाव चेहरे पे तैर गया। मैंने कहा क्या बात है। तो बोले ओ जी तबीयत जो ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ। तो बोले 2-3 दिन से घुटनों में दर्द है। मैंने कहा थोड़ी सर्दियां जो शुरू हो गई हैं। तो बोले सर्दी तो बहुत लगती है जी मुझे, लेकिन दर्द तो कभी नहीं हुआ टांगों में। मैंने कहा एक बार शुगर टेस्ट करवा लो। तो बोले ओ जी वो नहीं है मुझे। मैंने कहा फिर तो ठेठ मुल्तानी में जवाब दिया, पता नहीं कोई ना, जैसे समझ गए हों। बोले मुल्तानी समझ लेते हो। मैंने कहा गूढ़ तो नहीं। तो फिर मुल्तानी कविता फिर सुनाऊंगा, आज ये शेर सुन लवो। वो समझते थे टूट के मैं टूट बिखर जाऊंगा, मेरा यकीन कि मैं खार और निखर जाऊंगा। अब हिम्मत और हौसला तो नत्थु उप्स 80 वाला बुजुर्ग जैसा हो तो अच्छा है। 37वां दिन। मैंने कहा आपने टेस्ट करवाए कि नहीं। तो बोले 80 साल बुजुर्ग, ओ जी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे गोड्या में दर्द होने का मतलब शुगर नहीं है। इतने देर में एक और बुजुर्ग आ गए। वो हर आते जाते शख्स को राम राम जी कहते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। आप जितनी बार भी उन्हें मिलें हर लैब में वो आपको राम राम जी ही कहेंगे।
कई बार तो आप उन्हें इग्नोर सा भी करते हैं। जब वो पास से निकलें तो उनके मुंह से वही निकला। 80 साला बुजुर्ग बोले, अब इसका दर्द जानते हैं आप? मैंने कहा नहीं, शायद उम्र और कमज़ोरी की वजह से ऐसा करते होंगे। ओ ना जी, असल में इनका नौजवान इकलौता लड़का जो गुजर गया उसके बाद ऐसे हो गए। मैं थोड़ा चुप हो गया तो बिना किसी भूमिका के शेर सुना डाला। मौके के मुताबिक बन गया था। दिल था, मसरतें थीं, जवानी थी, शौक था, लेकिन गमे ज़माना हर एक शय को खा गया। और बिना कुछ बोले हम अपनी अपनी राह बढ़ लिए। 38वां दिन। गलती हो गई मुझसे जो मैंने चमन वाले अंगूरों का जिक्र किया। 80 साला बुजुर्ग से आज शुरू हो गए। ओ जी, वो चमन काबुल, कंधार, पेशावर, उधर पाकिस्तान से परे अफगानिस्तान में होते थे। मैंने मन में ही मन में सोचा, शायद होते थे इसलिए कह रहे हैं कि अब तो उनके नाम पर बस वही तबाही ही तबाही रह गई है। लेकिन वो शायद मेरे इस वैचारिक स्थिति जनक क्षणिक पलायन, चलो एक्सपोजिंग या एस्केपिंग या रोमांटिसिज्म सही से नावाकिफ थे। मुझे असगर अली की वो बात याद आ गई जो उन्होंने कही थी। चलो उस बात से पहले इनकी बात, और वो ये कि वो बोले, ओ जी, चमन के अंगूर गेंद जितने बड़े बड़े होते थे और दीवार पे मारो तो उछल के यूं का यूं वापस आ जाते थे बिना फूटे। मैं मन ही मन में हंसा कि कितनी फेंकते हैं असगर अली की तरह। बहरहाल एक जूते बनाने की कंपनी में मैं एक बार कानपुर गया था। वहाँ अपने ब्रांड की तारीफ करते हुए असगर अली ने नाहक ही कहा था, अरे साहब, आगरे वाले तो इतने बेईमान हैं कि तरबूज के छिलके का जूते का तला लगा के बेच देते हैं। एक बार तो मैंने जैसे उसे मान सा लिया, मगर सोचा तरबूज के छिलके का तला। असगर अली इस बीच में मुस्कुरा दिए, जैसे 80 साला बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे आज। पाजी बुढ़ा, अब ठीक है, कभी कभी मजाक भी होना चाहिए। 39वां दिन। अपने पजामे की दोनों मोहरियों को उठाकर बोले 80 साला बुजुर्ग, लवो जी, अब तो डॉक्टर के भी हो ही आया। एक्सरा किया था, कुछ खराबी तो मिली नहीं, कहंदे उम्र जो बढ़ गई है। अज तक ते कहा कोई नहीं था किसी ने कभी। ऐसा अपोलोजेटिक सा होकर रुक रुक के बोल रहे थे जैसे ना तो इन्होंने और आगे बूढ़ा होना ना ही कमज़ोर। अलबत्ता उनकी पतली पतली टांगों पे गोड्या के ऊपर चढ़े 2 क्रेप बैंडेज के लवादे से देखकर अच्छा सा नहीं लगा। ओ जी, वो कहते हैं गरम रखो अपने आप को, ये कहकर हंस दिए। बाकी मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि एक बार अपने पिताजी को शीशे में देखते हुए कहा था मैंने, बाबूजी, मुझे तो अभी तक लगता नहीं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। जिस पर वो बोले, तू क्या, अभी तो मैं ही अपने आप को बूढ़ा नहीं लगता। 80 साला बुजुर्ग ठहाका मार के हंस पड़े। टिपिकल जाट कॉलेज के हॉस्टल वाली हंसी और गोड्या का दर्द भूल गए। 40वां दिन। खाली वक्त में क्या करता हूँ? ओ जी, खाली तो होता ही नहीं। मैं घर में रहता हूँ तो घर वालों में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ तो बाहर वालों में रहता हूँ, बोले 80 साला बुजुर्ग, और अपना फलसफा ज़्यादा और दिनचर्या कम बता गए। वैसे आजकल मेरी तरफ देखते हुए तो आज क्या सुना रहे हैं कासा भाव लिए हुए खड़े रहते हैं। एक टकटकी सी लगाए, जीभ से बार बार निचले होंठ को बाहर धकेलते रहते हैं। फिर थोड़ा सर खुजला के बोले, बागवानी कर लेता हूँ। 2 पेड़ लीची, 2 मौसमी और 2 नींबू के लगा रखे हैं। नींबू पे मैं थोड़ा कॉन्शियस सा फिर हो गया। लगा जैसे उन्होंने मुझसे पूछा हो कि इसमें हंसने की क्या बात है। ये इंटरलूड तो मेरा था, वो तो जारी रखे हुए थे। बाकी सब्जियां लगा रखी हैं, घर वाले भी खुश, मैं भी खुश। मैंने कहा, कोई और बड़ा पेड़ भी लगा रखा है, आम, अमरूद, जामुन जैसा? तो बोले, सेक्टरों में मुमकिन है। मैं सोच में पड़ गया। कहने लगे, पटवारी रहा हूँ। आम, जामुन, गुल्लर, खजूर, पीपल, ढाक, नीम के नाम से जाने जाते थे खेत। फिर वो किसी सोच में पड़ गए और मैं बिना कोई शेर सुने आगे बढ़ गया। 41वां दिन। ये जो मैं 80 साला बुजुर्ग की तरह बोलने यानी लिखने लगा हूँ, उसका कारण है। मेरा मतलब है कि अगर वो घुटनों को गोड्यां है को हैं
पता कुछ नहीं को पत्ता कोई नहीं, एक्सरे को एक्स्ट्रा बोलते हैं। इसका मुझे मतलब समझ में आता है कि वो ये कि या तो वो मेरे साथ काफ़ी फेमिलियर हो गए हैं और बूढ़े हो गए हैं जब से मुझे मिले हैं, या फिर उन्हें पता लग गया है कि मैं उनके बारे में जो लिखता हूँ उसमें कुछ रियलिज्म भी होना चाहिए। मुझे याद है मैंने बाऊजी को कई अल्फाज का सही तलफ़ुज़ यानी प्रोनंसिएशन सीखा है, लेकिन आखिरी उम्र में आके जैसे हरियाणा में कहते हैं उब्बल चुब्बल बोलने लगे थे वो भी, ख़ास तौर पे जब दांत उतार लेते थे। आज 80 साल बुज़ुर्ग के अपनी रचना सुनाने के बाद मैं इफलास और महलों का सही प्रोनंसिएशन मन ही मन दोहराता रहा। पेश है, इस देश में अफलास का डेरा क्यों है, इस देश को दुख दर्द ने घेरा क्यों है, ओ महलों में फानूस जलाने वालों, गरीब की कुटिया में अंधेरा क्यों है। मैं इसी तरह से बोल के सुना रहा हूँ जैसे 80 साल बुजुर्ग बोला करते थे। और ये आज के किश्त का आखिरी दिन है, 42वां दिन। सबके चेहरे उतरे हुए थे आज। मैं पास से निकला तो हर रोज की तरह सबके बीच से उठकर मेरे साथ हो लिए 80 साल बुजुर्ग। या तो हम खड़े होकर बात करते हैं या फिर कभी कभी चलते चलते। मैंने कहा और क्या हाल है। वो शर्मा अस्पताल में दाखिल है, लगता है बचेगा नहीं। वो बोले। मैं रुक गया। कौन? मैंने पूछा। वो है जी एक साथी अपना, दमा लगा हुआ था तकरीबन जवानी से, वैसे तो अच्छे दिन कट गया पर अब नहीं लगता बचेगा। बेटा ले तो गया है उसका दिल्ली, खैर होर दसो। और मैंने तो उनसे आज पूछ ही लिया। मैंने कहा बुढ़ापे में मरने से डर तो नहीं लगता। वो हंसने लगे। मैंने सफाई दी, नहीं, जैसे छुट्टियां ख़त्म होने को आती हैं तो भ्रम सा घुस जाता है दिमाग में और बंदा कहने लगता है लो जी 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, वगैरह वगैरह। वो एकदम सीरियस हो गए। बोले पलक से पलक मिली और नींद मीठी आ गई, क्या यही थी वो मौत जिससे उम्र भर डरते रहे। 80 साल बुजुर्ग भी कमाल का हौसला रखते हैं। ये 42 दिन आज मैंने पूरे किए हैं। मुझे नहीं मालूम आपको ये कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा नहीं लगता है सुनना बातें, लेकिन मुझे ये सुना के कम से कम एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और उसका मुझे आभास ऐसा होता है कि जैसे मेरे ये सब सुनाने से शायद बुज़ुर्गों की, बूढ़े लोगों की, बड़े लोगों की और इज़्ज़त हमारे समाज में हो जाए, हमारे परिवारों में हो जाए। हम आपस में बैठ के उनके साथ टाइम बिताएं, उनकी बातें सुने, क्योंकि उनके पास कोई ऑडियंस नहीं है, उनको किसी की बात सुनाई नहीं देती है। कम से कम आप उनका हाल चाल पूछें, उनका हाथ पकड़ें, उनके पास बैठें, तो मुझे लगता है उनको अगर 5-7 साल और जीना है तो मेरे ख्याल में 10-20 साल और जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीतू सिंह, थैंक यू। अशोक बत्रा जी, थैंक यू वेरी मच। शशि कांता, थैंक यू सो मच। रोज डेकोर, थैंक्स। रोजी चोपड़ा, thank you so much. You are the guys who probably just stuck along and heard me for long. This will be on the Facebook again and also on the YouTube. Probably you can hear it all once more if you have logged in between. I'm signing off. Thank you very much. Enjoy your evening.